हेलो स्टूडेंट्स। इस प्यारे सा चैनल यूपीएस टीचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है। आज इस क्लास में हम लोग विद्युत धारा के बारे में जानेंगे कि क्या होता है विद्युत धारा। तो चलिए आइए जानते हैं विद्युत धारा के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखिएगा, एक बात आप लोग जानते होइएगा कि आवेश जहां भी स्थिर रहता है, जहां भी आवेश रहता है, आवेश अपने चारों ओर क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मान लीजिए क्यू आवेश है, इसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। अब देखिए, ये आवेश कहीं पे एक जगह रहता है, यानी आवेश विराम में रहता है, स्थिर रहता है, तो आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन वही आवेश, ये आवेश यदि आवेश क्या है, विराम में है, कैसा है, विराम में है, स्थिर है आवेश, कैसा है, आवेश स्थिर है। आवेश स्थिर है तो स्थिर आवेश केवल क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश स्थिर हो तो उस आवेश के चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र अपने चारों ओर क्या करता है, उत्पन्न करता है। लेकिन वही आवेश, यदि वही आवेश नियत वेग से चलना स्टार्ट कर दे, नियत वेग से यानी कांस्टेंट चाल से चलना स्टार्ट कर दे नियत वेग से, तो वही क्या उत्पन्न करता है, विद्युत धारा। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, अर्थात क्या, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है। अब देखिएगा, यानी कोई आवेश विराम में है तो उस विराम आवेश के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। और वही आवेश नियत वेग से गति करना स्टार्ट कर देता है, तब क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिएगा, विद्युत धारा कहते किसे हैं। तो मान लीजिए, आइए विद्युत धारा समझते हैं, विद्युत धारा कहते किसे हैं। तो मान लीजिए ये क्या हो गया, एक चालक हो गया। क्या हो गया, एक चालक हो गया। ये क्या हो गया, मान लीजिए एक चालक हो गया। एक चालक के ये वाला क्या हो गया, अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, चालक के ये अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल हो गया, अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल हो गया। अब देखिएगा, तो होता है इस अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल से, इस अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल से आवेश एक सेकेंड में जितना प्रवाह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी इस किसी चालक के अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल से एक सेकेंड में, कितना में, एक सेकेंड में प्रवाहित, एक सेकेंड में प्रवाहित आवेश की जो मात्रा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये क्या है, आपका चालक है। ये चालक का क्या है, अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल है। ये अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल है। तो इस अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल से एक सेकेंड में जितना भी आवेश गुजरेगा उस आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। तो देखिए, विद्युत धारा का हम लोग परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल से एकांक समय में, यानी प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी चालक के अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक के, कहेंगे इसका परिभाषा, किसी चालक के
अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट क्या होता है? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। किसी चालक के, मान लीजिए एक चालक है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय का मतलब हुआ 1 सेकेंड, यानी एकांक समय का मतलब हुआ कितना? 1 सेकेंड। एक सेकेंड में, सॉरी 2 समय का, 1 सेकेंड में प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे क्या से सूचित करते हैं? इसे किस चीज से सूचित करते हैं? तो इसे आई से सूचित करते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। अब देखिएगा, इसे किस चीज से सूचित करते हैं? तो इसे आई से सूचित करते हैं। मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए डेल टी समय में, डेल टी समय में प्रवाहित आवेश, मान लीजिए कि डेल टी समय में अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? डेल क्यू। कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? डेल क्यू। अब देखिएगा, तो डेल टी समय में प्रवाहित आवेश, कितना आवेश प्रवाह हो रहा है आवेशों का? तो डेल क्यू। लेकिन वहीं एकांक समय में कितना होगा? एकांक समय में प्रवाहित आवेश, एकांक समय में प्रवाहित आवेश कितना होगा? डेल टी समय में प्रवाहित आवेश कितना हुआ? डेल क्यू। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश कितना होगा? डेल क्यू अपॉन डेल टी होगा। कितना होगा? तो वही ना, एकांक समय में जो आवेश प्रवाह होता है उसी आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, यानी आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आई कहते हैं। तो आई बराबर लिख सकते हैं डेल क्यू अपॉन डेल टी, यानी इसी को बोलते हैं आई औसत, यानी आई एवरेज। यानी औसत विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल क्यू अपॉन डेल टी। औसत विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो चलिए इससे आगे चलिए तो आइए अब इससे आगे देखते हैं विद्युत धारा का मात्रक। यानी अभी पढ़े हम लोग विद्युत धारा बराबर क्या पढ़े हैं? आवेश अपॉन समय, यानी आई बराबर क्या? क्यू अपॉन टी। तो देखिएगा, क्यू के एसआई मात्रक और समय यानी टी के एसआई मात्रक रख देंगे तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक नहीं निकल जाएगा। तो क्यू के मात्रक याद रहना चाहिए, यानी क्यू का एसआई मात्रक क्या होता है? आई का एसआई मात्रक निकालेंगे, आई का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला को रखेंगे। तो क्यू का एसआई मात्रक क्या होता है? क्यू का यानी कूलम, यानी आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। और समय का एसआई मात्रक क्या होता है? समय। तो आई का एसआई मात्रक क्या हो गया? कूलम बटा समय कहिए, यानी कूलम बटा सेकेंड कहिए, या इसको ऐसे भी लिखते हैं
इसको कूलम पर सेकेंड भी बोलते हैं, या इसी कूलम पर सेकेंड को बोल दिया जाता है एम्पियर। क्या बोल दिया जाता है? एम्पियर बोल दिया जाता है। तो आज से पूछा जाए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलम पर सेकेंड भी बोला जाएगा और क्या एम्पियर भी बोला जाएगा। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, यानी आई बराबर क्यू बटा टी। चलिए अब देखते हैं इससे आगे। चलिए अब देखते हैं विद्युत धारा की दिशा। तो देखिएगा ध्यान से, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा के बारे में बात करेंगे। किस चीज के बारे में बात करेंगे? विद्युत धारा की दिशा के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा ये क्या है? एक सेल है। क्या है? सेल है। मान लीजिए एक बैटरी है, बैटरी के देखते हैं एक छोर पे, एक टर्मिनल पे पॉजिटिव और एक टर्मिनल पे निगेटिव रहता है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें बैटरी में यानी आई विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर गमन करता है। किधर गमन करता है? आई प्लस से माइनस की ओर गमन करता है, ऐसे गमन करता है आई। तो इसमें विद्युत धारा कहाँ से कहाँ जाता है? यानी विद्युत धारा आई की दिशा टर्मिनल में, सेल में आई की दिशा यानी धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। आई की दिशा की सेल में कैसे होती है? धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। अब देखिएगा, मान लीजिए क्या है? यह एक चालक है। मान लीजिए यह एक क्या है? चालक है। तो मान लीजिए इस चालक में इलेक्ट्रॉन कैसे गति कर रहा है? ऐसे गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति कर रहा है। तो इस स्थिति में विद्युत धारा की दिशा कैसे होगा? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत होता है। यानी इलेक्ट्रॉन इस तरह गति कर रहा है तो विद्युत धारा की दिशा कैसे होगा? ऐसे होगा। यानी आई की दिशा कैसे होगा? इस तरफ से होगा, ऐसे होगा। तो हम लोग कह सकते हैं विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा के विपरीत होती है। यानी आई का दिशा, आई मतलब क्या? विद्युत धारा। आई का दिशा इलेक्ट्रॉन के गति के कहाँ होता है? विपरीत होता है। आई का दिशा इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत होता है। आई का दिशा इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा होता है। तो देखिए हम लोग जाने कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश अपॉन समय, यानी आई बराबर क्यू बटा टी। क्यू मतलब क्या होता है? आवेश, टी मतलब समय। अब देखिए हम लोग देखिए कि आई का एसआई मात्रक यानी कूलम पर सेकेंड, उसी को क्या बोल दिया जाता है? एम्पियर। और आई की दिशा देखिए किसी यानी सेल में, तो सेल में आई की दिशा किस तरह से होता है? तो आई की दिशा धनात्मक टर्मिनल से यानी प्लस से निकल कर आई कहाँ तक जाता है? माइनस की ओर जाता है। तो आई की दिशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। अब किसी चालक में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में गति करता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, तो उस चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेगा तो विद्युत धारा कैसे गति करेगा? ऐसे गति करेगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अब विद्युत धारा के अगले पॉइंट को, इसके बाद देखते हैं हम लोग। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा सदिश होता है कि अदिश। तो देखिएगा ध्यान से, दो राशि होता है। एक तो होता है अदिश राशि। क्या होता है? अदिश राशि। और एक क्या होता है? सदिश राशि होता है। देखिएगा ध्यान से, तो कोई भी राशि को अदिश होने के लिए केवल उसके पास क्या होना चाहिए? अदिश, कोई भी राशि यदि अदिश होता है तो उसके पास केवल और केवल क्या होता है? परिणाम होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है?
मैग्नीट्यूड होता है। अब देखिएगा ध्यान से, कोई भी अगर राशि अदिश है तो उसके पास केवल क्या होता है, परिमाण होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता है। देखिएगा ध्यान से, और सदिश होने के लिए राशि के पास सबसे पहले तो उसके पास दिशा होनी चाहिए। उस राशि के पास कथी होना चाहिए, दिशा। दूसरा का बात की परिमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए, यानी वैल्यू। इसी को बोलते हैं वैल्यू, यानी साइंस के भाषा में इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको। अब देखिएगा वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड। तो कहिएगा सर, पूछिएगा, आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि विद्युत धारा के परिमाण भी है और विद्युत धारा के दिशा भी है, तो विद्युत धारा सदिश, विद्युत धारा क्या होनी चाहिए, सदिश राशि होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा अदिश राशि होता है। तो कहिएगा सर इसमें परिमाण भी है और दिशा भी हमको दिखाए हैं अभी, लेकिन विद्युत धारा क्या होता है, एक्चुअली विद्युत धारा क्या होता है, अदिश राशि होता है। तो देखिए विद्युत धारा अदिश राशि इसलिए होता है क्योंकि एक और नियम होता है इसमें। एक और नियम जानते हैं क्या होता है, एक और नियम होता है विद्युत धारा के, एक और नियम होता है सदिश योग के नियम का पालन है। क्या होता है, सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। अब कहिएगा सर ये सदिश योग के नियम का पालन क्या लिख दिए आप, ये बोला तो समझ में आया, परिमाण और मैग्नीट्यूड दिशा, ये तो समझ में आया कि जिस राशि के पास केवल परिमाण है तो उसे अदिश राशि बोलेंगे, यदि किसी राशि के पास दिशा भी है परिमाण भी है तो उसे सदिश बोलेंगे। लेकिन दिशा परिमाण के साथ साथ सदिश योग के नियम का पालन भी करना चाहिए। यदि ये दोनों हैं लेकिन सदिश योग के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अदिश राशि। तो सदिश योग के नियम का पालन ये विद्युत धारा नहीं करता, इसलिए विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा अदिश राशि है। चलिए इसको समझा रहे हैं, विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। ऐसा राशि है, अदिश राशि है। अब देखिएगा ध्यान से, सदिश योग के नियम क्या है, पहले इस बात पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक लोहा का टुकड़ा है, इस पर इधर की ओर बल लगाया जा रहा है 50 न्यूटन, इधर खींचने में इसको बल कितना लगाया जा रहा है, 50 न्यूटन, और इधर इसको खींचने में बल लगाया जा रहा है कितना, 50 न्यूटन। तो इधर भी 50 न्यूटन लगा रहा है, इधर भी 50 न्यूटन लगा रहा है, ये 50-50 मिल के पूरा एफ नेट क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी इस पे थोड़ा पूरा नेट बल, कुल नेट बल कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। यानी 50 इधर खींच दे रहा है, 50 इधर खींच दे रहा है, नहीं तो इधर खींचाएगा, नहीं इधर खींचाएगा, नेट बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बल को हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि, क्योंकि बल की दिशा भी होता है और ये सदिश योग के नियम का पालन भी करता है। लेकिन इसी में देखिएगा, देखिएगा आप लोग, मान लीजिए एक तार है, आई बह रहा है, ये तार जाके आगे 2 दिशाओं में बंट गया है, ऐसे ऐसे। मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है, बल्ब लगा हुआ है। तो देखिएगा ध्यान से, तो मान लीजिए 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, इस तार से जा रहा है ऐसे, तो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर। मान लीजिए इधर क्या हो गया, 5 एम्पियर, इधर गया 5 एम्पियर, इधर गया 5 एम्पियर। तो यहाँ दिशा क्या हो गया, विपरीत हो गया, इधर 5 एम्पियर जा रहा है, इधर 5 एम्पियर जा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए ना, लेकिन दोनों क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है। यानी ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। यानी आप ऐसे लगाते हैं तार, तो 10 एम्पियर यदि धारा जाता है तो 5 एम्पियर इधर गया, 5 एम्पियर इधर गया, तो ये वाला बल्ब भी आपका जलेगा और ये वाला भी जलेगा। यानी कैंसिल कर देता, 5 एम्पियर को कैंसिल कर देता, तो ये वाला दोनों बल्ब नहीं जलता। लेकिन ये कैंसिल नहीं करता है, इसलिए ये क्या करता है, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। यानी सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसे विद्युत धारा को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा को हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। तो चलिए इससे आगे हम लोग चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। तो पूरे वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।